मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। कल हमने ज्योग्राफी का चैप्टर 1 उसके 1 मार्क क्वेश्चन किए थे। उसी सीरीज में हम आगे आज ट्रू फॉल्स करेंगे, जिसमें नंबर 1 पे है सॉइल एंड वाटर आर बायोटिक रिसोर्स। क्या मिट्टी और पानी बायोटिक रिसोर्सेज हैं, मतलब जैविक संसाधन हैं? गलत। सॉइल और वाटर अबायोटिक है, मतलब अजैविक संसाधन है, मतलब इनमें जान नहीं है। जो भी जीवित होते हैं वो बायोटिक में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब नंबर 2 पे है ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड रेगुर सॉइल। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ट्रू, मतलब सत्य। नंबर 3 पे है लैटराइट सॉइल इज गुड फॉर टी एंड कॉफी कल्टीवेशन। मतलब लैटराइट मिट्टी या मखरला मृदा, जो लाल रंग की लाल मिट्टी होती है, क्या वह चाय कॉफी के लिए अच्छी है? ट्रू, मतलब सत्य। नंबर 4 पे है 46 ऑफ इंडिया लैंड कवर्ड विथ फॉरेस्ट। 46% भारत की जो लैंड है, भूमि है, क्या वो जंगल से ढकी हुई है? तो उसका उत्तर है फॉल्स। ये मैंने पिछले भी आपको टॉपिक में पढ़ाया है कि हमारी जो 22.5%, 22.5% जो है वो जंगल है, 46% पे हमारी खेती होती है, और बाकी का जो 5% है वो हमारी बेकार जमीन पड़ी हुई है, मतलब बंजर जमीन पड़ी हुई है। नंबर 5 पर है रिसोर्स प्लानिंग हेल्प इन बैलेंस यूज्ड ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स प्लानिंग से संशोधन का संतुलित उपयोग होता है। ट्रू, सत्य। अगर हम कोई प्लानिंग से कोई भी काम करेंगे तो उसका संतुलित उपयोग होगा। नंबर 6 पे है स्टॉक एंड रिजर्व रिसोर्सेज आर द सेम। स्टॉक और रिजर्व दोनों एक ही चीज होती हैं। गलत। स्टॉक जो होता है उसमें टेक की आवश्यकता, मतलब टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं होती है। अब जो रिजर्व होता है उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? फॉल्स। अब नंबर 7 पे है डैम्स आर बिल्ट टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बांध बनाते हैं। ट्रू, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बांध बनाया जाता है जिससे मिट्टी आगे ना बहे। तो बच्चों ये सारे फिलअप हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। इस चैप्टर में ये 7 फिलअप बने हैं, इनको अच्छे से करिए। और बच्चों ये मेरी वीडियो है जो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, आरबीएसई सब बच्चों के लिए यूज़फुल है। तो कृपया करके अपना कीमती समय इधर उधर व्यर्थ ना करें। अच्छी अच्छी वीडियो को देखिए, समझिए, आपके लिए यूज़फुल वीडियो रहेगी। अब आगे हम करेंगे मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में है कॉलम ए और कॉलम बी, जिसमें कॉलम ए में है बायोटिक, नॉन रिन्यूएबल, इंडिविजुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज। बायोटिक क्या होता है बच्चों?
जो भी जीवित चीजें होती हैं वो बायोटिक में आती हैं। तो अब इधर देखिए, कोल, कोयला, ट्री मतलब पेड़, माई मोबाइल मेरा मोबाइल, विंड इन राजस्थान राजस्थान की हवा। अब इसमें से बायोटिक कौन सा है, जीवित कौन है, ट्री। तो इसका उत्तर क्या होगा, पेड़। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल मतलब जो वापस से अगर खत्म हो जाए तो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो खत्म हो जाए तो, कोल, ट्री, माई मोबाइल, विंड इन राजस्थान। तो इसका आंसर है कोल मतलब कोयला। जो अगर खत्म हो जाए तो वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि कोयले को बनने के लिए अरबों सालों का समय लगता है। नंबर 3 है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल मतलब खुद का रिसोर्स। वो तुम्हारा घर हो, तुम्हारा कोई सामान हो, जिसके मालिक तुम होते हो खुद। तो दो तो ऊपर ऑप्शन में आ गए, तो क्या होगा, माई मोबाइल, क्योंकि उस पे तुम्हारा हक है। फिर है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है बच्चों, कि उसमें क्षमता तो है पर अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो क्या पोटेंशियल रिसोर्स, विंड इन राजस्थान, राजस्थान में हवा बहुत तेज चलती है, उसमें क्षमता है बिजली बनाने की पर अभी उससे बिजली नहीं बन रही है। तो बच्चों इस मैच को कर लीजिए। अब आगे हम एमसीक्यू में चलेंगे। पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। इनमें से नवीकरणीय संसाधन कौन सा है। रिन्यूएबल रिसोर्स बताओ बच्चों, कौन सा है रिन्यूएबल रिसोर्स जो हमको वापस प्राप्त हो जाता है। कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी या नेचुरल गैस। तो बच्चों कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इनको बनने में बहुत समय लगता है, क्योंकि ये हमको फॉसिल फ्यूल से मिलती है। तो इसका उत्तर होगा सोलार एनर्जी। सूरज हमारे सुबह आता है, शाम को जाता है, दूसरे दिन वापस आ जाता है। तो ये जो रिसोर्स है वो रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं। फिर नंबर 2 पे है, विच सॉइल कवर द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। कौन सी मिट्टी ने भारत का अधिकांश क्षेत्रफल घेरा हुआ है। बताओ बच्चों, ये पीछे भी आपको करवाया था। रेड लाल मिट्टी, ब्लैक काली मिट्टी, एल्यूवियल सॉयल या डेजर्ट, किसने घेर रखा है। इसका आंसर है सी, एल्यूवियल सॉयल। पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया था कि गंगा के किनारे की जो दोमट मिट्टी होती है वो एल्यूवियल सॉयल होती है, जो खेती के लिए बहुत यूजफुल होती है। नंबर 3 है, डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर इज कॉल्ड। भविष्य की पीढ़ी का ध्यान रखते हुए विकास क्या कहलाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फास्ट डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। भविष्य की पीढ़ी का ध्यान रखते हुए, ये मैंने पिछले चैप्टर में, पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया था। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बच्चों इनको नोट डाउन करो, फिर आगे का करेंगे। बच्चों आप लोग पढ़ते हैं पर वीडियो को ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। किसी में भी इतना पेन लेकर कोई भी नहीं पढ़ाता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए एक वीडियो हो।
कुछ आपको समझ नहीं आए तो आप मुझको कमेंट में लिख के बता भी सकते हैं। अब नंबर 4 पे है, विच इज द कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। सामुदायिक मालिकाना हक किसका है? वो क्या चीज है इनमें से जिसपे पूरे समाज का हक है? जैसे हाउस, फार्म, विलेज पॉन्ड, मोबाइल। अब घर, घर समाज का नहीं हो सकता, वो आपका खुद का होगा। फार्म, खेत, वो भी किसी एक किसान का होगा, समाज का नहीं होगा। अब विलेज पॉन्ड, विलेज का कोई गांव में एक तालाब है, उस पे सब जने जाएंगे पानी भरने के लिए, कपड़े धोने के लिए, अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए, उनको नहलाने के लिए। फिर है मोबाइल, मोबाइल भी आपका पर्सनल यूज में आता है, तो वो समाज का नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा बेटे? विलेज पॉन्ड। क्या होगा बच्चों? विलेज पॉन्ड, गांव का तालाब। फिर नंबर 5 पर है, विच इज नॉट अ मेथड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। मिट्टी का क्षारण रोकने का उपाय नहीं है। ये बारिश में मिट्टी कट रही है जो, तो इनमें से इसका उपाय नहीं है। एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन मतलब वृक्षारोपण। स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब पट्टी खेती, जिसमें लाइन से पेड़ लगाए जाते हैं। ओवर ग्रेजिंग मतलब अधिक चराई, जिसमें जानवरों को एक ही जगह चरने के लिए बार बार ले जाते हैं और पूरा वो सपाचट कर जाते हैं खा के, वहां पे कुछ बचता ही नहीं है। फिर कॉन्टोर प्लोइंग मतलब समोचा कृषि, तो इसमें से मिट्टी का क्षारण रोकने का उपाय नहीं है। क्या उत्तर होगा उसका? ओवर ग्रेजिंग। तो बच्चों, ये आपके 1 मार्क्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। अब आपको 3 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट टॉपिक में उसको लेके मिलेंगे आपके साथ। तो बच्चों, ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, ये आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। आप लोग देखिए, अपने फ्रेंड्सों को शेयर कीजिए, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। वो आरबीएससी का हो, सीबीएसई का हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किसी का भी हो। तो बच्चों, अब अगले टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।